नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे का नेतृत्व स्वीकारने को लेकर आखिरकार कंफ्यूज है कांग्रेस। और वो क्यों कंफ्यूज है, ये समझना जरूरी है। कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि एमवीए में केवल वही पार्टी है जिसकी पूरे महाराष्ट्र में उपस्थिति है और इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए। पर मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आ जा रही है। हरियाणा में दूध के जले राहुल गांधी महाराष्ट्र में छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की कांग्रेस इकाई से कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में न रहें, बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग पर काम करें। हालांकि कांग्रेस अभी इस बात पर बिल्कुल मन नहीं बना पाई है कि चुनाव उद्धव ठाकरे के चेहरे पर लड़ा जाए या फिर नहीं। इसीलिए ही यहाँ तक कह दिया गया है कि चुनाव में एमवीए का कोई चेहरा नहीं होगा। पर बात यह है कि क्या समस्या को देखकर आंख मूंदने से समाधान हो जाएगा? पहली बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे को सीएम घोषित न करके कहीं कांग्रेस गलती तो नहीं कर रही है। क्या उद्धव ठाकरे सीएम से कम पर मानेंगे? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जिस तरह महायुति की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से अपना नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मान लिया है, क्या उसे महायुति को माइलेज नहीं मिल जाएगा? जाहिर है कि अगर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति विधानसभा चुनाव लड़ती है तो उसका मुकाबला उद्धव ठाकरे से ही शायद सबसे बेहतर तरीके से उद्धव ठाकरे कर पाएंगे। दूसरी बात यह भी है कि क्या उद्धव ठाकरे इतनी आसानी से हार मानने वाले हैं? चुनाव समाप्त होने के बाद अगर एमवीए को अधिक सीटें मिलती हैं, तो वैसे भी सीएम से कम वो किसी बात पर राजी नहीं होने वाले हैं। इसके पहले अपना रूप वो 2019 में भी दिखा चुके हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए सबसे पहली चुनौती महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बनाना है। एमवीए के 3 घटक कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी मिलकर भाजपा शिवसेना एनसीपी सरकार को सत्ता से बाहर करने की उम्मीद तो कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। चूंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए विधानसभा चुनाव में उसकी नजर अधिक सीटों पर है। एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी भी सौदेबाजी करने के यही मूड में है। दूसरी ओर देखें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों ने कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस शायद अभी सौदेबाजी करने के मूड में नहीं है। अब बात आती है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ही नहीं, एनसीपी, एसपी भी सीएम की दौड़ में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का तर्क है कि एमवीए में केवल वही पार्टी है जिसकी पूरे महाराष्ट्र में उपस्थिति है और इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन द्वारा जीती गई 30 सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटें जीत ली थी। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी ने क्रमशः 9 और 8 सीटें जीतने में सफल रही। इस हिसाब से अगर हम देखें तो कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिलनी चाहिए। सोमवार को कांग्रेस नेतृत्व की महाराष्ट्र नेताओं के साथ बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मत राय यह बनी कि गठबंधन को मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस 288 कुल सीटों में से 110 से लेकर 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना यूबीटी को 90 से 95 सीटें और एनसीपी एसपी को 80 से 85 सीटें देने की योजना है। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि उसे सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी और वो अपने पसंद के व्यक्ति को सीएम बना सकेगी। एनसीपी एसपी नेता शरद पवार बार बार यह कहते रहे हैं कि
चुनाव बाद सीटों के आधार पर फैसला किया जाएगा कि किस पार्टी का सीएम बनेगा। इससे तो समझा जा सकता है ना कि शरद पवार इस बार अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए अभी वो किसी के नाम पर सहमति नहीं बनने दे रहे हैं। पिछली बार तो बीजेपी को हटाने के लिए वो उद्धव ठाकरे के नाम को आगे बढ़ा दिए थे, पर इस बार शरद पवार पर कोई दबाव नहीं है। अब यहाँ फडणवीस की बात करें तो फडणवीस ने महायुति की ओर से शिंदे का नाम को आगे बढ़ा दिया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बिना किसी लाग लपेट के आगामी महाराष्ट्र चुनाव के लिए महायुति गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में एकनाथ शिंदे के नाम का इशारा कर दिया। उन्होंने शिंदे और अजित पवार की मौजूदगी में सरकार के कामकाज की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि हमारा मुख्यमंत्री यहाँ बैठा है। महायुति ने शिंदे के नाम को आगे बढ़ाकर बढ़त बना ली है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार को चुनौती देते हुए फडणवीस ने कहा, हमने तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री यहाँ बैठा है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि उनके मुख्यमंत्री चुनाव के बाद आ सकते हैं। फडणवीस ने एक तरीके से शरद पवार को चैलेंज किया है कि वे अपना चेहरा घोषित कर दें। हालांकि महाराष्ट्र में सीएम कैंडिडेट कौन होगा इसका अधिकार फडणवीस के पास नहीं है। मोदी और शाह युग में बीजेपी में कोई नहीं जानता है कि किसी पद पर किसकी ताजपोशी होने वाली है, पर फडणवीस का यह कदम कम से कम महायुति के सहयोगियों को नाराज न करने की एक रणनीति तो है ही। यह भी किसी से नहीं छिपा है कि फडणवीस और अजित पवार दोनों ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं। ये अंदर की बात है। आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या लगता है, फडणवीस और शरद पवार महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं कि नहीं। मुझे जो समझ में आया मैंने वीडियो में बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।